हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हरियाली तीज की आपको सबको बहुत बहुत बधाई हो। और मेरा मानना है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और रीट 2026 जो मेन एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग हमारी जो क्लास है इस प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू है। उसी क्रम में आज हम एक नया टॉपिक इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो शैक्षिक परिदृश्य चल रहा था उसमें BSER हमने कल क्लास में डिस्कस किया था, और आज हम जो है RSTB राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के बारे में इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं कि बालकों के अध्ययन को रुचिपूर्ण बनाना, आकर्षक बनाना और उन्नत सामग्री प्रदान करने के लिए RSTB का गठन किया गया। RSTB के द्वारा ऐसी पुस्तकें तैयार की जाती हैं जो रुचिपूर्ण हो, आकर्षक हो, उन्नत सामग्री वाली हो। उससे जो बच्चा है ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होकर अध्ययन की ओर जुड़े। इसी क्रम के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा जो है 1956 के अंतर्गत पुस्तकों के जो एकीकरण जो है उसकी स्थापना की बात की गई, और राष्ट्रीयकरण जो है पाठ्य पुस्तक जो मंडल की स्थापना है 1956 में जयपुर के अंतर्गत झालाना डूंगरी के अंतर्गत की गई। 1956 के अंतर्गत जो झालाना डूंगरी है जयपुर के अंतर्गत, वहाँ इसकी स्थापना की गई राष्ट्रीयकरण नीति के तहत। और प्रोफेसर श्याम लाल जो समिति है उसकी सिफारिश के आधार पर RSTB को स्वायत्तता दी गई। 1956 में जो पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की जो नीति थी उसके तहत जयपुर में झालाना डूंगरी के अंतर्गत RSTB की स्थापना की गई, और प्रोफेसर जो श्याम लाल जो समिति है उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1967 में जो RSTB है उसको स्वायत्तता प्रदान की गई। और राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम जो है 1958 के तहत RSTB का जो पंजीकरण है वह 29 दिसंबर 1973 को किया गया। राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम जो 1958 के तहत RSTB का जो पंजीकरण है वह 29 दिसंबर 1973 को किया गया, और RSTB ने औपचारिक रूप से जो कार्य है वो प्रारंभ 1 जनवरी 1974 से प्रारंभ किया। तो यहाँ पर हमने RSTB का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि RSTB क्या है, जो RSTB जो है उसका उद्देश्य क्या है कि बालकों को अध्ययन के लिए रुचिपूर्ण, आकर्षक और उन्नत सामग्री से युक्त पाठ्य पुस्तक सुलभ कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये नो लॉस एंड नो प्रॉफिट पर कार्य करने वाली संस्था है। और राष्ट्रीयकरण जो पुस्तकों का जो राष्ट्रीयकरण की जो नीति आई थी उस नीति के तहत झालाना डूंगरी जयपुर के अंतर्गत RSTB का गठन किया गया, स्थापना की गई, और प्रोफेसर श्यामलाल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसको स्वायत्तता दी गई और इसको प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया। और आपको पता है कि जो स्वायत्त शासी संस्थाएं होती है, स्वायत्त शासी जो संस्था होती है उसके अंतर्गत एक तो गवर्निंग काउंसिलिंग होती है और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। तो गवर्निंग काउंसिल तो जो होती है नीति का निर्माण करती है, और एग्जीक्यूटिव जो कमेटी होती है
वो जो नीति है उनका क्रियान्वयन का काम करती है। तो ये प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत क्या है, एक स्वायत्त शासित संस्था है और राजस्थान संस्था पंजीकरण जो अधिनियम 1958 के द्वारा इस संस्था का पंजीकरण 29 दिसंबर 1973 को किया गया और औपचारिक रूप से इसने जो कार्य प्रारंभ किया था वो 1 जनवरी 1974 को प्रारंभ किया था। तो आज हम आरएसटीबी के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए आप लोग कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल प्रारंभिक शिक्षा जो विभाग है उसके अधीन यह एक स्वायत्त शासित संस्था है। प्रारंभिक शिक्षा जो विभाग है हमारा उसके अधीन एक स्वायत्त शासित संस्था है जो वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित है और पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की जो नीति आई थी 1956 के तहत, जो 1956 की जो नीति थी उसके अंतर्गत पुस्तकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया उसके आधार पर 1956 में झालाना जयपुर, जो झालाना डूंगरी है जयपुर में राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना की गई है और प्रोफेसर श्याम लाल जो समिति है उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1967 में आरएसटीबी को ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया, इसको स्वायत्तता प्रदान की गई है। पहले समझा दिए गए आप लोगों को ये सारी बात। उसके बाद देखिए राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की जो स्थापना है अभी आपको समझाई मैंने कि राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम जो 1958 है उसके अंतर्गत आरएसटीबी का जो पंजीकरण है वो इम्पोर्टेंट डेट है 29 दिसंबर 1973 को की गई। तो क्वेश्चन आता है कि आरएसटीबी की जो पंजीकरण है उसको स्वायत्तता कब दी गई, 29 दिसंबर 1973 को दी गई थी और 1 जनवरी 1974 से इस संस्था ने औपचारिक रूप से कार्य प्रारंभ कर दिया था। और राजस्थान जो पाठ्य पुस्तक मंडल राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के अधीन और स्वायत्त शासी संस्था है जिसका अध्यक्ष जो है उस स्कूल शिक्षा मंत्री जो है राजस्थान सरकार के वो होते हैं और प्रथम जो अध्यक्ष थे इसके उस समय तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे खेत सिंह जी, वो इसके क्या थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो आप लोगों को पता लगा होगा कि आरएसटीबी का जो पंजीकरण है वो कब किया गया, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन आता है कि आरएसटीबी का जो पंजीकरण है वो कब किया गया, 29 दिसंबर 1973 को किया गया और इस जो है औपचारिक रूप से कार्य 1 जनवरी 1974 से प्रारंभ किया गया। अब पाठ्य पुस्तक मंडल के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इसके उद्देश्यों की बात करें सबसे पहले अपन, तो जैसे नाम है पाठ्य पुस्तक मंडल, तो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करती है, पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करती है, वितरण करती है और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण करती है। बिक्री हेतु इसके वितरण केंद्र होते हैं। जैसे अपन बात करें मुद्रण की बात करें कि कक्षा 1 पे सबसे पहले तो क्या था, इसने कक्षा 1 से 8 तक की जो पुस्तकें हैं उनका मुद्रण किया, ठीक है। फिर सितंबर 2010 से ये 9वीं से 12वीं कक्षाओं का जो पाठ्य पुस्तक है उसका मुद्रण करने के लिए कार्य प्रारंभ किया इसके द्वारा। और वर्तमान में जो है प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक की जो पुस्तकें हैं वो इसके द्वारा मुद्रित और वितरित की जा रही है प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत। प्रारंभ में तो क्या था कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की पुस्तक की इसके द्वारा मुद्रित की जाती थी। फिर सितंबर 2010 से 9वीं से 12वीं क्लास का जो पुस्तकें हैं वो मुद्रित और वितरित की जाने लगी और वर्तमान समय के अंदर जो पीपी से लेकर 12th तक की जो पुस्तकें हैं इसके द्वारा मुद्रित और वितरित की जाती हैं, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद जैसे निःशुल्क वितरण की बात करें तो निःशुल्क वितरण योजना के तहत राजकीय विद्यालयों के लिए जो ग्राम पंचायत जो स्थित जो नोडल केंद्र होते हैं वहां पर ये निःशुल्क पुस्तकों का क्या करती है, वितरण करती है। बिक्री केंद्र जैसे अपन बात करें कि आरएससीआईटी जो है निजी स्कूल हैं और राज्य की सरकार जो संबंधित स्कूल है, तो ये जो कार्य है आरएससीआईटी उदयपुर के द्वारा किया जाता है और पाठ्य पुस्तक मंडल का काम तो केवल इनका मुद्रण करना है और वहां तक इसका वितरण करना है। तो देखते हैं हम इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनका मंडल के जो मुख्य उद्देश्य में। देखिए सबसे पहले बात अभी समझाई मैंने आप लोगों को कि राजकीय विद्यालयों में सबसे पहला है मुद्रण और वितरण का कार्य। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें मुद्रण और वितरित की जाती थी। फिर सितंबर 2010 से 9वीं से 12वीं के लिए और वर्तमान के अंतर्गत जो पूर्व प्राथमिक कक्षा हैं पीपी से लेकर 12th तक ये विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और वितरण इसके द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद देखो निःशुल्क वितरण जो है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के तहत राजकीय जो विद्यालय हेतु हमारे जो ग्राम पंचायतों में स्थित जो नोडल केंद्र होते हैं
वहां तक निःशुल्क पुस्तकों का वितरण इसके द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद देखिए बिक्री हेतु बात करी थी अपन ने कि बिक्री हेतु वितरण जो है, बिक्री हेतु वितरण जो है, जो राज्य सरकार से संबंध विद्यालय और निजी विद्यालयों का जो कार्य आरएससीईआरटी के द्वारा किया, जो उदयपुर में है उसके द्वारा किया जाता है। पाठ्य पुस्तक मंडल का कार्य सिर्फ पाठ्य पुस्तकों की मांग, उनका मुद्रण और वितरण तक ही सीमित है। जैसे मांग की बात करें अपन यहाँ पर, तो ये स्कूल जो होता है, स्कूल से मांग जो है वो पीओ को भेजी जाती है, और पीओ जो है वो सीबीओ को मांग जिसकी डिमांड भेजता है, सीबीओ जो है वो डीओ को मांग भेजते हैं पुस्तकों की, फिर डीओ जो है वो डायरेक्टर जो है निर्देशक वहां तक मांग भेजते हैं, और डायरेक्टर जो होता है वो आरएसटीबी के अंतर्गत अपनी जो मांग की जो रिकॉर्ड है वो यहाँ तक भेज देते हैं। तो याद रखिए कि जो मांग जो है स्कूल जो है वो पीओ को देते हैं अपनी पुस्तक की मांग पे, पीओ जो है सीबीओ को देता है, सीबीओ डीओ को देते हैं, डीओ डायरेक्टर जो प्रारंभिक माध्यमिक जो है हमारे विभाग बीकानेर वहां तक पहुंचाते हैं, और वो आरएसटीबी तक ये सूचना पहुंचाते हैं। उसी डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुस्तकें जो होती है वो मुद्रित होती है और उसी के अनुसार वितरित होती है। उसके बाद देखते हैं अपन कि आरएसटीबी जो है उसका प्रबंधन और प्रशासन के बारे में बात करें अपन कि प्रबंधन और प्रशासन जो है वो क्या है, कि अभी स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक स्वायत्त शासित संस्था है। कोई भी जो स्वायत्त शासित संस्था होती है उसके अंदर एक तो गवर्निंग काउंसिलिंग होती है और एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। जो गवर्निंग जो काउंसिल होती है वह नीतियों का निर्माण करने का कार्य करती है, और एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है वो जो नीतियां बनाई गई है उनको क्रियान्वित करने का कार्य करती है। तो जो शासी परिषद है उसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के होते हैं। उपाध्यक्ष होते हैं वो स्कूल शिक्षा सचिव होते हैं। इसी प्रकार जो कार्यकारिणी समिति होती है उसके जो सभापति होते हैं, स्कूल शिक्षा जो सचिव हैं वो इसके सभापति होते हैं, और आरएसटीबी के जो सचिव होते हैं वो इसके कार्यकारिणी समिति के भी सचिव होते हैं। आरएसटीबी की जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसके अंतर्गत पदेन सदस्य होते हैं, 10 सदस्य पदेन सदस्य होते हैं, और मनोनीत सदस्य 2 होते हैं। और मनोनीत जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का होता है। इसी प्रकार जो कार्यकारिणी जो समिति है उसके सदस्यों की संख्या 9 होती है। तो देखते हैं हम, देखिए आप लोग कि आरएसटीबी का प्रबंधन और प्रशासन के बारे में बात करते हैं कि एक तो शासी परिषद होती है गवर्निंग काउंसिल, एक होती है कार्यकारिणी समिति। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो शिक्षा मंत्री जी होते हैं, उपाध्यक्ष स्कूल शिक्षा सचिव होते हैं, इसके पदेन सदस्य 10 होते हैं, मनोनीत सदस्य 2 होते हैं, जिनका कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष का होता है। इसी प्रकार जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसके सभापति स्कूल शिक्षा सचिव होते हैं, और इसके सचिव जो होते हैं आरएसटीबी वाले सचिव होते हैं इसके, और सदस्य कितने होते हैं इसके अंदर, 9 सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं। तो याद रख लीजिएगा आप लोग कि आरएसटीबी का जो प्रबंधन और इसकी जो बात कर रहे हैं अपन, तो इसके जो प्रबंधन और प्रशासन की जो बात कर रहे हैं अपन, तो इसके अंतर्गत जो अध्यक्ष होंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी के वो शिक्षा मंत्री जी होते हैं। उसके बाद इसके जो पदेन सदस्यों की बात कर रहे हैं, इसके पदेन सदस्य कितने होते हैं, 10 पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य में कौन कौन होंगे, जैसे शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार इसके अध्यक्ष होते हैं, जो स्कूल जो शिक्षा विभाग है उसके शासन सचिव जो होते हैं इसके उपाध्यक्ष होते हैं। उसके बाद प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग के होते हैं, हमारे प्रारंभिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर हैं, उसके बाद आरएससीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं वो इसके सदस्य होते हैं। उसी प्रकार जो पंचायत राज विभाग हैं उसके डायरेक्टर हैं, और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक जो मंडल है उसके जो सदस्य सचिव होते हैं इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसी प्रकार 2 मनोनीत सदस्यों के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 मनोनीत सदस्य कौन होते हैं, एक तो प्रमुख शिक्षाविद होते हैं, एक तो प्रमुख शिक्षाविद इसके मनोनीत सदस्य होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो एक प्रकाशन और मुद्रण विशेषज्ञ, प्रकाशन का और मुद्रण का विशेष ज्ञान रखने वाले जो हैं वो विशेषज्ञ यहाँ पर मनोनीत सदस्य होते हैं। तो 2 मनोनीत सदस्य कौन होंगे, एक तो प्रमुख शिक्षाविद होगा और दूसरा होगा जिसे प्रकाशन का और मुद्रण का विशेष अनुभव होगा। देखते हैं इसके बारे में आगे कि जो इसके जो पदेन सदस्य होते हैं, देखिए आप लोग पदेन सदस्य 10 होते हैं। पदेन सदस्यों के बारे में बताया मैंने, शिक्षा मंत्री जो राजस्थान सरकार के वो अध्यक्ष होंगे, इसके शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के इसके उपाध्यक्ष होते हैं, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग के सदस्य होंगे, हमारे प्रारंभिक शिक्षा के डायरेक्टर हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव हैं, आरएससीईआरटी के निदेशक हैं, और
मुद्रण लेखन सामग्री विभाग राजस्थान सरकार जो है उसके ये निर्देशक वो भी इसके सदस्य होंगे। और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के जो सचिव हैं इसके सदस्य सचिव होते हैं। पंचायत राज विभाग का जो निर्देशक है वो भी सदस्य होगा। और हमारा जो डायरेक्टर जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हैं वो भी इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। तो इस प्रकार इसके पदेन सदस्य कितने होते हैं, 10 होते हैं। इसके पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। और मनोनीत सदस्य मैंने 2 बताया आप लोगों को, एक तो प्रमुख शिक्षाविद होता है और एक जो जिन्हें पाठ्य पुस्तक प्रकाशन का और मुद्रण करने का एक विशेष अनुभव होता है, वो व्यक्ति यहां पर क्या कहलाता है, यहां पर विशेषज्ञ के रूप में इसको शामिल किया जाता है। इसी प्रकार जो है निष्पादन जो समिति है उसके अंतर्गत भी जो 9 सदस्य होते हैं उनके भी नाम देखते हैं कौन कौन होते हैं। देखो आप लोग इसमें, एक तो स्कूल जो शिक्षा का शासन सचिव, इसके सभापति होते हैं। दूसरा जो आयुक्त निर्देशक पंचायत राज के हैं वो सदस्य होते हैं। हमारे प्रारंभिक शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर हैं वो भी इसके सदस्य होंगे। और RSCRT के जो डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ सदस्य होते हैं। साक्षरता और सतत शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर हैं वो भी सदस्य हैं यहाँ। और प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग जो हैं व्यय वाले, तो वो भी सदस्य हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर वो भी इसके सदस्य होते हैं। स्टेशनरी और मुद्रण के जो डायरेक्टर हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। इस प्रकार जो एग्जीक्यूटिव जो कमेटी होती है उसके जो सदस्य होते हैं उसके अंतर्गत हमारे प्रारंभिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग हैं और पंचायत राज विभाग के जो निर्देशक होते हैं वो इसके सदस्य कहलाते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग कि 8 सदस्य तो ये हो गए। उसके बाद राजस्थान जो पाठ्य पुस्तक मंडल हैं उसके जो सदस्य सचिव जो होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव इसके सदस्य होते हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग के जो निदेशक होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। इस प्रकार जो हम इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन कौन होता है और निष्पादन जो इसकी गवर्निंग काउंसिलिंग में कौन कौन सदस्य होते हैं हमने पढ़ लिए, समझ लिए कि कौन सा सदस्य गवर्निंग काउंसिलिंग में होगा और कौन सा एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंतर्गत होगा। तो एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है उसके अंतर्गत जो सचिव हैं उसके बारे में बात करिए अपन ने कि एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है उसके अंतर्गत जो सभापति होते हैं वो सभापति जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके मुख्य निष्पादक अधिकारी होते हैं। ये नियमों में अस्पष्टता की जब स्थिति होती है तो सभापति के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। सभापति जो है प्रमुख शासन सचिव होता है और इसे मंडल का उपाध्यक्ष भी कहते हैं। इस जो पाठ्य पुस्तक मंडल का जो उपाध्यक्ष होता है वो इसका सभापति होता है जो प्रमुख शासन सचिव होता है। और इसके बाद जो सचिव होता है, सचिव क्या होता है, इसकी बोर्ड की धुरी होता है। सचिव जो होता है और राजस्थान सरकार के द्वारा एक जो RS अधिकारी होता है उसे सचिव बनाया जाता है और समस्त जो अधिकारी होते हैं वो सचिव के अधीन कार्य करते हैं। सचिव जो है नियमों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करता है, उन पर अनुशासनात्मक नियंत्रण रखने का कार्य करता है। सचिव का जो कार्य है वह है आहरण वितरण का भी प्रमुख कार्य है। वो जो नियमों के आधार पर आहरण वितरण जो अधिकारी जो है उसकी नियुक्ति भी वो कर सकता है। तो इस प्रकार जो सचिव होता है वो RSTB जो है उस बोर्ड की एक प्रमुख धुरी होता है, सभी अधिकारियों पर नियंत्रण रखता है, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकता है। एक RS अधिकारी होता है। इस प्रकार देखिए आप लोग कि RS जो अधिकारी हैं उसे हम सचिव कहेंगे यहाँ पर। और जो सभापति हैं वो प्रमुख शासन सचिव जो होते हैं हमारे वो इसके सभापति होते हैं। देखिए निष्पादक परिषद जो एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है उसके जो सभापति हैं मंडल के मुख्य निष्पादक प्राधिकारी होते हैं। नियमों में अस्पष्टता की स्थिति में सभापति के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं और सभापति जो होता है प्रमुख शासन सचिव होता है जो मंडल का उपाध्यक्ष भी होता है। याद रखिएगा, अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री जी होते हैं और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो प्रमुख शासन सचिव जो स्कूल शिक्षा विभाग के होते हैं वो इसके क्या होते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं। सचिव के बारे में पढ़ते हैं। सचिव जो होते हैं वो बोर्ड की धुरी होते हैं। सारा जो कार्य है सचिव के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मंडल जो है इसके सचिव की नियुक्ति जो है सरकार के जो राज्य सरकार है हमारी उसके द्वारा की जाती है और ये RS अधिकारी होते हैं। समस्त अधिकारी इसके अधीन कार्य करते हैं सचिव के अधीन। सचिव नियमों के अंतर्गत प्रदर्शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकारियों कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करते हैं और उन पर अनुशासनात्मक नियंत्रण भी रखते हैं। तो सचिव जो है सभी कर्मचारियों का नियंत्रण रखते हैं। उसके बाद जो है सचिव जो है उसका मुख्य जो काम है वो आहरण वितरण से संबंधित होता है। आहरण वितरण से संबंधित जो अधिकारी होता है वो भी सचिव ही होता है। तो
आहरण वितरण हेतु किसी भी अधिकारी को क्या कर सकता है, आहरण वितरण अधिकारी नियुक्त करने का उसके पास अधिकार होता है। वो चाहे तो किसी भी व्यक्ति को आहरण, जो इसका बोर्ड का जो है अधिकारी, उसे आहरण वितरण अधिकारी नियुक्त कर सकता है। कौन? सचिव के द्वारा। अब अगर हम बात करें कि आरएसटीबी का जो संगठनात्मक स्वरूप अपन ने अभी पढ़ा, तो सबसे पहले होते हैं अध्यक्ष। सबसे पहले कौन होगा? अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होंगे बताइए आप लोग? शिक्षा मंत्री जी होंगे। अध्यक्ष के नीचे कौन होगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन होंगे? स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव। ये क्या होंगे? इसके उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष शिक्षा मंत्री जी होंगे, उपाध्यक्ष जो होंगे वो शासन सचिव होंगे। उसके बाद उपाध्यक्ष के नीचे क्या होंगे? सचिव। सचिव क्या होते हैं? आरएस अधिकारी होता है। सचिव के बाद जो होते हैं लेखा अधिकारी होता है, लेखा अधिकारी होते हैं। लेखा अधिकारी के बाद शैक्षिक अधिकारी होते हैं। और शैक्षिक लेखा अधिकारी, फिर शैक्षिक अधिकारी और फिर तकनीकी अधिकारी होते हैं। इस प्रकार बोर्ड का जो है संगठनात्मक स्वरूप इस प्रकार निर्धारित होता है। सबसे ऊपर जो होते हैं अध्यक्ष, जो होते हैं हमारे शिक्षा मंत्री जो होते हैं, उपाध्यक्ष स्कूल शिक्षा सचिव होते हैं, सचिव जो होते हैं प्रमुख जो हमारे आरएस अधिकारी होते हैं, लेखा अधिकारी होते हैं इसके नियंत्रण, फिर इसके लेखा अधिकारी के नीचे शैक्षिक अधिकारी होता है, फिर तकनीकी अधिकारी इसके अंतर्गत नीचे कार्य करते हैं। इस प्रकार जो है आरएसटीबी का संगठनात्मक स्वरूप निर्धारित होता है। देखते हैं अपन यहाँ पर आरएसटीबी का संगठनात्मक स्वरूप में, जैसा भी हमने समझाया आपको कि अध्यक्ष तो होंगे शिक्षा मंत्री जी, उपाध्यक्ष होंगे स्कूल शासन सचिव हमारे, सचिव होंगे इसके आरएस अधिकारी, उसके आरएस अधिकारी के नीचे होंगे लेखा अधिकारी, और लेखा अधिकारी के नीचे होंगे शैक्षिक अधिकारी, शैक्षिक अधिकारी के नीचे तकनीकी कर्मचारी, और फिर उसके बाद होता है मुख्य प्रबंधक। इस प्रकार आरएसटीबी का ये संगठनात्मक स्वरूप बनता है। उसके बाद आता है देखो पाठ्य पुस्तक मंडल के कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन भी होगा। कोई मंडल बनता है, कोई बोर्ड बनता है, कोई संस्था होती है, तो उसके अंतर्गत कार्यों का अलग अलग विभाजन कर दिया जाता है, उनके प्रभाग बना दिए जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं प्रशासनिक, प्रशासनिक और संस्थापन प्रभाग। तो प्रशासनिक और संस्थापन जी जो कार्य हैं वो इस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा कराए जाएंगे। दूसरा होता है लेखा का विभाग, लेखा और अंकेक्षण जो है ऑडिटिंग, आय व्यय से संबंधित और ऑडिटिंग से संबंधित जो कार्य होगा यहां से निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद विपणन और वितरण का प्रभाग होता है। विपणन और वितरण, क्या क्या खरीदा जाएगा और पाठ्य पुस्तकों को कैसे वितरित किया जाएगा, इस प्रभाग के दौरान निर्धारित किया जाता है। उसके बाद तकनीकी और उत्पादन प्रभाग, जो तकनीकी है टेक्नोलॉजी से कौन सी मशीनरी चाहिए है, तकनीकी और उत्पादन विभाग प्रभाग। और जो पांचवा जो विभाग होता है वो शैक्षिक और अनुसंधान प्रभाग होता है। शैक्षिक और अनुसंधान प्रभाग, इस प्रभाग के द्वारा शिक्षा के अंतर्गत जो नए नए अनुसंधान हो रहे हैं उन्हें कराया जाता है, और उनसे संबंधित जानकारी लेकर जो पाठ्य पुस्तक आ रही है उसके अंतर्गत उनको समाहित किया जाता है। इस प्रकार जो है कि पाठ्य पुस्तक मंडल के जो कार्यों का विभाजन हम देख रहे हैं कि प्रशासनिक विभाग होता है, लेखा अधिकारी का विभाग होता है, विपणन होता है, तकनीकी विभाग होता है, और शैक्षिक और अनुसंधान प्रभाग यहाँ पर कार्य करते हैं। तो देखते हैं अपन, देखिए आप लोग आगे जैसा भी समझा आपको पाठ्य पुस्तक मंडल का कार्य विभाजन में एक तो प्रमुख कार्यों में सबसे पहले प्रशासनिक और संस्थापन प्रभाग होगा, दूसरा लेखा और ऑडिटिंग का होगा, विपणन वितरण का प्रभाग होगा, टेक्निक और उत्पादन का होगा, और शैक्षिक और अनुसंधान प्रभाग होगा। इस प्रकार जो प्रत्येक प्रभाग जो है वो अपना अपना कार्य करते हैं और अपने अपने कार्य की प्रति वो क्या रहते हैं, जिम्मेदार रहते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग, ये तो हो गया कार्यों का विभाजन। अब यहाँ पर पाठ्य पुस्तक जो है वो मुद्रित भी हो चुकी है, उनका वितरण भी करना है। तो पूरे राजस्थान के अंदर वितरण कैसे किया जाएगा, तो देखिए समझते हैं इसको कि इसके जो वितरण केंद्र हैं, इसके वितरण केंद्र की संख्या कितनी है, 35 वितरण केंद्र हैं इसके। जो आरएसटीबी के
वर्तमान समय में जो वितरण केंद्र कितने हैं, 35 वितरण केंद्र हैं। 35 वितरण केंद्र में अपन बात करते हैं तो संभाग स्तर पर इसके वितरण केंद्र कितने हैं, 9। संभाग स्तर पर इसके वितरण केंद्र है 9। और क्षेत्रीय वितरण केंद्र की बात करें तो क्षेत्रीय वितरण केंद्र कितने हैं, इसके 25। तो 25 और 9 कितने होते हैं, 34 हो गए। और एक जो है खुद आरएसटीबी का जो कार्यालय है जालान डूंगरी जयपुर के अंतर्गत, वही केंद्रीय वितरण डिपो जयपुर के अंदर स्थित है। तो केंद्रीय वितरण डिपो जो है वो जयपुर के अंतर्गत ही स्थित है। इस प्रकार जो है आरएसटीबी के जो है वर्तमान जो वितरण केंद्र है वो कितने हैं, 35 है, जिसमें संभाग स्तर पर तो 9 है, क्षेत्रीय वितरण केंद्र 25 है, और केंद्रीय वितरण केंद्र का जो डिपो है वो कहाँ, डिपो के अंतर्गत जयपुर के अंतर्गत ही स्थित है। तो अपन बात करते हैं कि वितरण केंद्र कितने हैं, उनको समझ लिया हमने। देखिए आप क्षेत्रीय कार्यालय संगठन की बात करें कि पाठ्य पुस्तकों का विक्रय और वितरण के लिए प्रत्येक जिले में मंडल के पाठ्य पुस्तक वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में जो है 35 वितरण केंद्र है। वर्तमान में कितने केंद्र बताए हैं, 35 वितरण केंद्र हैं। केंद्रीय वितरण जो डिपो जो जयपुर के अंतर्गत स्थित है, संभाग स्तर पर 9 है, और क्षेत्रीय वितरण केंद्र कितने हैं, 25 केंद्र है। इस प्रकार जो है याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा के अंतर्गत कि आरएसटीबी के कुल वितरण केंद्रों की संख्या कितनी है, 35 है। उसके बाद अब बात करते हैं कि पाठ्य पुस्तक मंडल के कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं तो कार्य अपन बता ही सकते हैं कि पूर्व प्राथमिक कक्षा से लेकर 12th तक की जो कक्षा तक की जो पुस्तकें हैं उनकी मांग करना, उनका मुद्रण करना और उनका वितरण करना, ये सबसे प्रमुख कार्य है। पूर्व प्राथमिक कक्षा से लेकर 12th तक की जो पुस्तकें हैं उनकी मांग करना, उनका मुद्रण करना और उनका वितरण करना जो है वो इसका प्रमुख कार्य है। दूसरा देखो, नो लॉस और नो प्रॉफिट के अंतर्गत काम करता है। याद रखिएगा आप लोग, नो लॉस और नो प्रॉफिट में ये संस्था जो है वो नो लॉस नो प्रॉफिट के सिद्धांत पर कार्य करती है। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण, मूल्यांकन, वितरण आदि के लिए अनुसंधान का कार्य करती है। जैसे किताब जब बनती है तो उसके अंदर चित्र भी होते हैं, कार्टून भी बनाए जाते हैं। तो अच्छे चित्रकार हैं, जो कार्टूनिस्ट होते हैं, उनको अनुबंधित करने का कार्य भी किसका है, आरएसटीबी का ही है। तो इसके कार्य देख लेते हैं अपन मोटे मोटे क्या क्या कार्य हैं। अभी समझाया आपको कि पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों की मांग करना, पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण करना, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण, मूल्यांकन, वितरण आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन करना। इंपॉर्टेंट है, नो लॉस और नो प्रॉफिट के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अच्छे योग्य लेखक होते हैं, समीक्षक होते हैं, चित्रकार को अनुबंधित करने का कार्य करती हैं। पुस्तकों के विक्रय हेतु पुस्तक विक्रेताओं और मुद्रण हेतु मुद्रकों को अनुबंधित करती हैं। आरएसटीबी की आवश्यकता के अनुसार सामान को खरीदना है, जैसे भवन है, मशीन है, उपकरण आदि का खरीदने का काम भी इसका ही है। कार्मिकों की नियुक्ति करना और उनके कल्याण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करना, यह भी कार्य किसका है, आरएसटीबी का ही है। इसके बाद देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा निर्देशित जो अन्य जो दायित्व होते हैं वो भी इसके द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर शिक्षक सम्मान 2023 में शिक्षा प्रोत्साहन कार्य है, तो इस पुरस्कार भी इसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। उसके बाद देखिए कि किसी भी जो बोर्ड होता है उसके अपने अपने नियम होते हैं, उसकी नियमावली होती है। तो उसकी जो नियमावली है वो 1 अगस्त 1997 से इसकी नियमावली प्रभावी हुई है और ये कार्य संचालन के लिए है। तो इस प्रकार जो है हमने आज आरएसटीबी के बारे में जाना है कि आरएसटीबी जो है क्या है। आरएसटीबी की जो संस्था है, हमारी जो बोर्ड की जो है बुक्स का डिपो है, ये 35 केंद्र है, उसमें संभाग स्तर पर 9 केंद्र हैं और 25 केंद्र जो है क्षेत्रीय वितरण केंद्र के रूप में है, और एक जो केंद्रीय जो डिपो है वहां पर जयपुर के अंतर्गत। इस प्रकार ये 35 वितरण केंद्र हैं इसके। पाठ्य पुस्तक मंडल की जो नियमावली है वो 1 अगस्त 1997 से प्रभावी है। किसके लिए, ये आरएसटीबी के कार्य संचालन के लिए है। इस प्रकार देखिए आप लोग, हमने जो है आज आरएसटीबी के बारे में जाना कि आरएसटीबी की होती क्या है, पाठ्य पुस्तक मंडल के कौन कौन से सदस्य इसमें
गवर्निंग काउंसिलिंग में होंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी में होंगे, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हमने आज क्लास के अंदर समझा है। और जो है आप लोग जो है इस क्लास को अच्छे से देखें और 2-4 बार इसको समझें कि भाई क्या क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम इनको समझ सकते हैं और इनके शॉर्ट नोट्स हम तैयार कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे तो परीक्षा के समय आपको क्विक रिवीजन में सहायक होंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में, कहां पर, जयपुर में झालाना जो डूंगरी है वहां पर 1956 के अंदर जो राष्ट्रीयकरण नीति के तहत इसकी स्थापना की गई। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखने वाला, जो श्यामलाल समिति है उसके द्वारा 1967 की रिपोर्ट के आधार पर इसको स्वायत्तता दी गई। तीसरा प्रमुख पॉइंट है कि 1958 में जो राजस्थान पंजीकरण अधिनियम है 1958, उसके द्वारा इसका पंजीकरण कब किया गया, 29 दिसंबर 1973 को किया गया। औपचारिक रूप से काम कब किया बताइए फटाफट, 1 जनवरी 1974 को कार्य प्रारंभ किया। और इंपोर्टेंट आरएसटीबी जो है उसके वितरण केंद्र कितने हैं, 35 वितरण केंद्र हैं। एक तो डिपो में है, जयपुर के अंतर्गत केंद्र डिपो में, 9 संभाग स्तर पर हैं और 25 जो है क्षेत्र वितरण केंद्र हैं। गवर्निंग जो काउंसिल है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, शिक्षा मंत्री जी होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। इस प्रकार आरएसटीबी के बारे में हमने इस क्लास में चर्चा की है। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखना 1-2 बार और इसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना ताकि क्विक रिवीजन में आपको सहायता मिले। अगला जो क्लास है एक नए टॉपिक के साथ हम लेके आएंगे, जैसे RSOS है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों। इस जो क्लास की जो PDF है वो हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर का जो लिंक आ रहे हैं हमारे टेलीग्राम के हैं, व्हाट्सएप के हैं, वहाँ पर जाकर आपको उनको सब्सक्राइब कर लो आप लोग उनको, उसमें आप लोगों को ये PDF मिल जाएगी नोट्स की। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।